साक्षी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो किसानों के लिए बड़ी राहत मिली है। आगे बढ़ेंगे, मोरनी से खबर मिल रही है। मोरनी में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। गांव खडूनी में लोहे का बना पुल बह गया है। जरा देखिए तस्वीरों में। लगातार हो रही बारिश से हालात खराब हैं। मोरनी क्षेत्र की नदियां और नाले उफान पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। ये देखिए, जरा तस्वीर आपको दिखा दें। रिहायशी क्षेत्र में भी इस वक्त मोरनी नदी का पानी कहर बरपा रहा है। लोहे का पुल यहां पर था, वो बह गया है। मोरनी क्षेत्र में इस वक्त जनजीवन अस्त व्यस्त है और कैसे इस वक्त रौद्र रूप मोरनी नदी धारण किए हुए पहाड़ों से होकर गुजरने वाली ये मोरनी नदी इस वक्त जहां से पहुंच रही है, जहां से गुजर रही है, उस आसपास के क्षेत्र को अपने चपेट में ले रही है। नदियों का जो जलस्तर है उसमें मोरनी का भी एक आप देखिए स्वरूप आप देख सकते हैं, रौद्र रूप कैसे इस वक्त मोरनी ने धारण किया। बढ़ेंगे आगे। पंजाब हरियाणा में भारी वर्षा से जहां पहले से ही लोग काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, वहीं अब यमुना ने भी रौद्र रूप धारण कर लिया है। इस मानसून में पहली बार यमुना में पानी हाई फ्लड के पास पहुंच गया है, जिसमें यमुना का हथनी कुंड बैराज पर जलस्तर 2,38,751 क्यूसेक दर्ज कर लिया गया है। जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और जिससे आने वाले कुछ घंटों में दिल्ली में और हरियाणा के और उत्तर प्रदेश के यमुना के साथ लगते इलाकों में बाढ़ के हालात बनेंगे। दिल्ली में तो अलर्ट जारी कर दिया गया। इस वक्त सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने हरियाणा के विभिन्न जिलों के साथ साथ दिल्ली सरकार को भी अवगत करा दिया है, ताकि समय रहते दिल्ली सरकार भी सचेत हो सके और इंतजाम कर सके। ये देखिए जरा, यमुना का इस वक्त जलस्तर काफी बढ़ते हुए यमुना रौद्र रूप धारण किए हुए हैं और यमुना नदी एक बार फिर से उफान पर आ गई है। हालांकि पिछले दिनों 90,000 क्यूसेक पानी पहुंचा था। आज रात से ही 12 बजे के बाद से पानी बढ़ना शुरू हो गया था। क्या है पानी की स्थिति, क्या है वाटर लेवल, हमारे साथ मौजूद है एससी यमुनानगर रवि शंकर मित्तल जी। सर, आपका इंडियन न्यूज हरियाणा में है। सर, एक बार अपडेट करेंगे हथनी कुंड बैराज का। देखिए, हथनी कुंड पे आज सुबह 4 बजे के बाद पानी एकदम से बढ़ना शुरू हुआ है। 4 बजे करीब तकरीबन 1,65,000 क्यूसेक पानी पहुंच गया, जो कि उससे पहले घंटे में सिर्फ 1,00,000 क्यूसेक से कम ही था। और यदि आपकी पोजीशन बताऊं तो मैं अब पानी इस समय 2,40,000 क्यूसेक है। और क्योंकि पोंटा पे गेज बढ़ने लग रही है, वो भी 36.4 हो गई है और पानी का इम्पैक्ट जो है वो 2,50,000 क्यूसेक से ऊपर तो जाएगा। तो फ्लड मानते हैं इसको आप? जी, ये हाई फ्लड की पोजीशन है और नीचे वाले एरिया के सभी लोगों को सतर्क कर दिया गया है। प्रशासन को सभी तरह से अवगत करा दिया गया है और भाई हमारा सारा स्टाफ भी अलग अलग साइटों पे, हमारे एसडीओ सेक्शन सभी वहाँ पे साइटों पे। तो इसमें सर हाई फ्लड 2,50,000 पे घोषित करेंगे? बिल्कुल जी, हाई फ्लड, ये ऑलमोस्ट हाई फ्लड की ही पोजीशन है, क्योंकि बारिश जैसे आप देख रहे हैं सभी एरिया में हो रही है। तो ये तो हथनी कुंड पे डिस्चार्ज है और जो रास्ते का कैचमेंट एरिया का पानी है वो बढ़ी जाएगा। तो दिस इज हाई फ्लड की सिचुएशन है। तो सर बात करें तो मतलब आम आदमी को क्या हिदायत देते हैं और दिल्ली तक कब तक मार करेगा ये? देखिए, पानी दिल्ली तक तकरीबन मेरे हिसाब से 48 घंटे में इसका पूरा इम्पैक्ट आ जाएगा, 48 आवर्स में। और आम आदमी से हमारी सबसे यही है कि यमुना नदी के आसपास बिल्कुल मत जाएं। अपने बच्चों को, अपने पशुओं को, किसी को भी मत लेके जाएं, क्योंकि पानी का बहाव ज़्यादा तेज़ है और पानी जैसे बारिश सभी जगह हो रही है तो किसी भी तरह का कोई भी जान माल की हानि हो सकती है, तो इसलिए नदी से दूर रहें। धन्यवाद सर जी। थे हमारे साथ एससी रविशंकर मित्तल जी, जिन्होंने बताया कि हाई फ्लड की स्थिति आ चुकी, कोई 2.5 लाख पर हाई फ्लड घोषित किया जाता था। इन्होंने यही कहा कि सभी को यही हिदायत दी जाती है कि यमुना नदी के आसपास ना जाए, ना अपने मवेशियों को लेकर जाए, घर रहें, सुरक्षित रहें। यमुनानगर से देवदा शारदा, इंडियन न्यूज हरियाणा। तो यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ते हुए और हरियाणा से गुजर रही है यमुना नदी इस वक्त रौद्र रूप धारण करते हुए और दिल्ली सरकार को सचेत कर दिया गया है हरियाणा सरकार की तरफ से कि आने वाले समय में दिल्ली में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि भारी मात्रा में आप देखिए इसका पानी इस वक्त कहर बरपाते हुए गुजर रहा है हरियाणा से और इस वक्त जलस्तर से काफ़ी इसमें उठान देखने को मिल रहा है और काफ़ी बढ़ते हुए जलस्तर यमुना की, और यमुना इस वक्त हरियाणा से गुजर रही हैं तो उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार को भी इसमें अलर्ट मोड पर कर दिया गया है।
वहीं हथनीकुंड बैराज का लगातार बढ़ता जलस्तर चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं प्रशासन इसको लेकर के अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। यमुना नदी एक बार फिर से उफान पर आ गई है। हालांकि पिछले दिनों 90,000 क्यूसेक पानी पहुंचा था। आज रात से ही 12 बजे के बाद से पानी बढ़ना शुरू हो गया था। क्या है पानी की स्थिति, क्या है वाटर लेवल, हमारे साथ मौजूद है एससी यमुना नगर रवि शंकर मित्तल जी। सर, आपका इंडियन न्यूज है। उत्तराखंड व हिमाचल में हो रही बरसात से लगातार यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, तो क्या है स्थिति? हमारे साथ मौजूद हैं एससी यमुना नगर इरिगेशन से रविशंकर मित्तल जी। सर, आपका इंडियन न्यूज हरियाणा में स्वागत है। सर, हथनीकुंड बैराज पर किस तरह की स्थिति है? हथनीकुंड बैराज में सुबह 4 बजे के बाद जैसे पानी बढ़ना शुरू हुआ था और वो अब जाकर अभी 3,20,000 क्यूसेक पानी इस समय हथनीकुंड बैराज के ऊपर है जी। सर, बाकी चैनलों की बात करें या पिछला तजुर्बा, पानी कहाँ कहाँ क्या रूट रहता है, तो क्या तैयारियां सर विभाग की? देखिए, पानी यहाँ से होता हुआ यमुनानगर से निकलेगा। यमुनानगर हमारे जो एरिया है गुमथड़ा वगैरह सारा इस एरिया से निकलता हुआ करनाल से पानीपत सोनीपत फिर पल्ला होते हुए दिल्ली के अंदर एरिया में एंटर करता है। ये क्योंकि यमुना का रूट तो क्रीक वही है, उसी में पानी चलता है। सर, बात करें पिछला कब बाढ़ आई थी, तो पिछले एक्सपीरियंस में इस बार आपकी क्या तैयारी? देखिए, 3,59,000 क्यूसेक हमारा 2023 में पानी पास हुआ था और यदि मैं 2019 की बात करूं तो 5,52,000 क्यूसेक पानी यहां से पास हुआ था। तो जो जहां जहां पर हमारी तैयारी, हमारा सारे का सारा स्टाफ जो है सारे फील्ड में है। एक्शंस एसडीओ जेई सभी फील्ड के अंदर हैं। मशीनरी वहाँ हमारी स्टैंड बाई पे है, लेबर्स भी है और यदि कहीं पर भी हमें किसी भी तरह का नुकसान किया कुछ लगेगा भी हमें प्रोटेक्शन करनी रिक्वायर्ड है तो इमीडिएटली उस पर एक्शन लिया जाएगा। सर, मतलब जैसे नदी उफान पर है तो ग्रामवासी या आम जन को क्या अपील करेंगे? हमारी सबसे अपील यही है कि कोई भी नदी के किनारे जाने से बचें, मत जाएं। कितना भी ज़रूरी काम हो उसको टालें, क्योंकि पानी का बहाव अभी जल स्तर वैसे भी जैसे सुबह से हम देख रहे हैं बढ़ ही रहा है और पानी जितना जल स्तर बढ़ता है उतना पानी का बहाव तेज़ हो जाता है। तो यदि भी पानी नदी के किनारे जाएंगे, क्योंकि नदी किनारों को काट भी सकती है पानी के तेज़ बहाव से, तो उसके किनारे पे ना खड़ें और दूर ही रहें। अपने बच्चों को मवेशियों को उससे दूर रखें ताकि किसी भी तरह की कोई जान माल की हानि ना हो पाए। सर, जैसे सुबह 4 बजे की बात है, अब काफ़ी समय हो चुका, आगे का क्या ट्रेंड दिख रहा है? पीछे यदि हम पोंटा या पिछले जो आपके पास इनपुट आता है, कहाँ से क्या इनपुट है और कब तक लगातार पानी चलने की संभावना है? देखिए, यदि मैं कहूँ जैसे डाक पत्थर है, डाक पत्थर के ऊपर अभी 1,40,000 क्यूसेक के करीब पानी है, तो उस पानी का इम्पैक्ट अभी हमारे पास आएगा और उस बीच के अंदर भी कैचमेंट एरिया में बारिश ज़्यादा है। तो जैसे यदि जब तक ऊपर की बारिश में कुछ राहत मिलेगी उसके बाद ही पानी का स्तर कुछ डाउन आना शुरू होगा जी। धन्यवाद सर जी। तुम्हारे साथ रविशंकर मित्तल जी एससी इरिगेशन है यमुनानगर से। इन्होंने बड़े विस्तार से बताया भी पिछले भी क्या एक्सपीरियंस रहे हैं और प्रशासन बात करें तो पूरी तरह से तैयारी हैं। डीसी पार्थ गुप्ता ने भी अपने अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं। कहीं से भी कोई ब्रीच आता है, कोई भी खबर आती है तो तुरंत प्रभाव से प्रशासन पूरी तरह से सजग है। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडियन न्यूज हरियाणा। उत्तराखंड सोच रहा हूँ टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लूं ताकि मेरे बाद